इंतखाबात के बाद इमरान खान की जीत का एक नया आगाज शुरू हो चुका। लोगों काजी कहाँ गुम हो गया और बहरे हो गए। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा। तोयबा राजा रिहा हो गई। जहांगीर खान तरीन को किस नौयत की नसीहत नहीं बल्कि वसीयत की गई थी। इमरान खान ने किस बात से बिल्कुल सरेआम साफ इनकार कर दिया। आज की गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज मैं एक हाजिर सर्विस जज का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। इसीलिए तैयार हुआ हूँ क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो सूट नहीं पहनता और टाई वो लॉक करते हुए। वो आपने ज़रूर देखना है, कोशिश है कल हम उसको लगा देंगे। इसके साथ साथ शुरू में बल्कि चाह रहा हूँ कि जो मुस्तकबिल के नए वज़ीर आज़म पाकिस्तान है इस्लामी जमहूरिया के, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन माजी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का 20 सेकंड का ये क्लिप आप ज़रूर देखें कि इसके अंदर जो मसूफ हैं वो क्या कह रहे हैं। मोहल्लात जैसे जनाब टॉयलेट्स में बेहतरीन लगवा लें, टाइलें और सामान लगवाएं। बाहर का इम्पोर्टेड गरीब आदमी को अपना बाहर खेत में जाके वो करना पड़े। तो इसलिए मैं इसको तफसीर में नहीं जान चाहता, इसलिए कि ये जी, तो ये यकीनन आपने शहबाज शरीफ साहब की बात जो है वो सुन ली। ये जहन की अक्कासी करता है। जो लोग रात को नहीं सोते वो ऐसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इमरान खान की जीत का नया आगाज शुरू हो गया और किस तरह की शुरुआत हुई। 8 फरवरी को इंतखाबात होने थे, लेकिन एक्चुअली 9 फरवरी को इंतखाबात हुए। चूँकि 8 फरवरी को लोग जीते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के तहत अवाम की वोटों से, और 9 फरवरी को रात के अंधेरे में धांधली करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जितवाने की कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में जब 8 फरवरी गुजर गया, 9 फरवरी गुजर गई, आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी तक जो है वो जीत और हार का अमल शुरू है। इस सिलसिले में हुआ कुछ यूँ कि आप देखिए कि कैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई और उसमें इमरान खान की जो जीत है उसका नया आगाज़ हो गया और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहा गया। NA 64 पोस्टल वोटिंग में जो कैसरा एलाई हैं, परवेज़ एलाई साहब, दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँगा जो डयाला जेल में हैं, वो कामयाब करार पाए हैं और इस तरह से इमरान खान की जीत का एक नया आगाज़ हुआ है। अब रेहाना डार का भी फैसला उनके हक़ में आएगा। सलमान अकरम राजा को जितवाना पड़ेगा। फॉर्म 45 के तहत जितने जीते उनको जितवाना पड़ेगा। रीकाउंटिंग हुई तो उसमें मजीद 40-50 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। जेल की मुलाकात का अहवाल आपको बता दिया था, ये खबर दुरुस्त है और ये एक अच्छी बात है। इमरान खान ने एक ही चीज़ उनके सामने रखी कि जो लोग मेरे जीते हैं मेरे हवाले कर दो। मैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान मेरा, फ़ौज मेरी, मैं उनका पिया, जीतूँ तो मैं तेरी, हारूं तो तू मेरा। यहाँ तो बात ख़त्म होगी। तो देखते हैं किसकी नीयत साफ़ है, किसकी नीयत अंदर से ख़राब है, कौन मुल्क और कौम के साथ वफादार है। क्या जीतने की कोशिश करने के बाद जो हार गए हैं ये उस वजह से मुज़ाकरात कर रहे हैं या हकीकत में इनको समझ आ गई है किस आर्मी चीफ के साथ किसने हाथ मिलाने से इनकार किया। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा वो कहानी। लेकिन जीत का आगाज़ इस तरह से हुआ कि NA 64 में कैसरा एलाई साहिबा जो हैं वो जीत चुकी हैं और वो तकरीबन 26,000 से ज़ायद वोटों से उनको जीतना चाहिए था। अब देखिए कि इमरान खान साहब ने जो है वो आज जेल में सहाफ़ी मौजूद थे, बातचीत हुई, उनके वकला भी उनसे मिले। आज उन्होंने बड़े अहम फैसले करने हैं जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली KPK और वज़ीर आला कौन होगा इसके हवाले से भी चीज़ें होंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने बेशुमार चीज़ों को मानने से जो है वो इनकार कर दिया है और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके लबाब जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। इनकारी वो इस बात से हुए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी चेयरमैन होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं बतौर इमरान खान कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ कोई इक़्तिदार की शराकत नहीं करेंगे। ये हठधर्मी नहीं, यह एक हकीकत है। मैं भी किसी तौर के ऊपर सोचता था कि खान साहब को जो है वो किसी के साथ मिल के हुकूमत बना लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये लूली लंगड़ी हुकूमत होगी। इसमें कहते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क बेचते हैं।
फिर खान साहब कहते हैं जेल में किसी भी आला सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई, यानी कि सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई, ये उन्होंने तरदीद की। हालांकि जो खबर मैंने CGS की आपको दी है, सोहेल दस्तगीर जो हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता, मैं बनी गाला शिफ्ट भी नहीं हो रहा, बुशरा बीबी की भी अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर आज समाअत होना है, नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन हम जीत गए हैं। फिर वो कहते हैं कि आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि PTI जीत गई है। फिर कहते हैं हम सबसे पहले इंतखाबी नताज को चैलेंज कर रहे हैं, हम इंतखाबी नताज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जबकि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही, वो किसी और मोज़े की तलाश में है। अब पता चल गया कि हम आरओज़ के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्फाक नहीं हुआ, उस पर मैं गौर करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को नामज़द कर दिया है और इस सिलसिले में जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको इमरान खान साहब ने नामज़द किया है। अब अगले मरहले में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर कौन होगा और अली अमीन गंडापुर को नामज़द करने के ऊपर भी एक तनकीद जारी है। बाज़ लोग कहते हैं कि ज़रताज गुल होनी चाहिए थी, वो तो सूबाई असम्बली पे नहीं है। हाँ, असद कैसर माकूल थे, लेकिन असद कैसर को क्यों इमरान खान साहब ने कंसीडर नहीं किया। अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर उमूर कश्मीर थे तो बेशुमार करप्शन के इल्ज़ामात लगे और बाकी उन्होंने करप्शन की भी, ये भी एक बात दुरुस्त है। ताहम अली अमीन गंडापुर जब सीट छोड़ेंगे तो उसके बाद जो इलेक्शन लड़ेगा यकीनन वो जीत जाएगा, मौलाना साहब को फिर से शिकस्त होगी, एक नया मास खुलेगा। और अली अमीन गंडापुर जिस कबीले से हैं, जिस तरह की उनकी हैसियत है, जैसे उनके बाल काटे गए, उन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, हाँ बाकियों ने भी की, शरियार अफरीदी भी, तो इमरान खान साहब ने आखिर कुछ देखा होगा जिसके नतीजे में उन्होंने अली अमीन गंडापुर को नामज़द किया है, जो कि अब उनको मुखलस लोग चाहिए और वो मुखलसपन शायद इनको उन्हीं के अंदर ही नज़र आया, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को उन्होंने नामज़द किया है। तोयबा राजा वो लड़की जो 8-9 माह से पाबंद सलासल थी, बिलाखिर उनकी बेल हुई। अल जज़ीरा के ऊपर भी उनके हवाले से बात की गई, 4-5 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री बनी थी। उनकी वकील जो है खातून लड़की, वो बड़ी मैच्योर थी, उनको हमने देखा और सुना और तोयबा राजा ने अपना दुपट्टा फेंका था जो पुलिस अफसरान है उनके सामने, और वो एक ऐसा भयानक सीन था कि उसके बावजूद उन्होंने जो है उस लड़की को गिरफ्तार किया और लंबा अरसा जेल में रखा। फवाद चौधरी साहब की आज जो है ज़मानत हो चुकी है, यकीनन रिहाई भी हो जाएगी। अब ये उनको अपने पास नहीं रखेंगे। जहांगीर खान तरीन को मशवरा किसने दिया था और उसके ऊपर इनकार किस तरह का हुआ, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। और फवाद चौधरी जहांगीर खान तरीन को मशवरा देने और इस्टेब्लिशमेंट की बात ना मानने की वजह से जेल में थे, जिसके नतीजे में फवाद चौधरी साहब ने ये सज़ा काटी, वो इलेक्शन भी ना लड़ सके। उसमें हुआ कुछ यूँ कि फवाद चौधरी साहब के बकौल ये है कि मैंने जहांगीर खान तरीन को बार बार समझाया कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ ना जाएं, आपका कुछ नहीं रहेगा, इससे आप अपना और IPP वालों सब का वजूद ख़त्म कर देंगे। जहांगीर तरीन ने इस बात की शिकायत लगाई और फवाद चौधरी गिरफ्तार हो गए और आज जहांगीर तरीन भी अपना सियासी वजूद ख़त्म करके गुमनामी में जा चुके हैं। जिस दिन IPP का पहला डिनर था तो फवाद चौधरी ने मुझे बताया कि मैंने जहांगीर तरीन की मिन्नतें की हैं कि मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है और कभी आपके ख़िलाफ़ नहीं बोला, मेरा सियासी कैरियर ना तबाह करें, मैं यहाँ नहीं आना चाहता, मैं मजबूर हूँ, लिहाजा मेरे ऊपर जो है वो सख्तियाँ नहीं होनी चाहिए, मुझे मजबूर और लाचार नहीं करें। जो भी आपके पास आएगा वो हल्कों में तो जा नहीं सकेगा, एयरपोर्ट पर भी जूते खाएंगे, लेकिन ताकत और सब कुछ गुल हो गया। नशे में चूर तरीन अलीम और ओन चौधरी पुराने तल्लक के बावजूद एक ना सुनी। ये फवाद चौधरी के अल्फाज हैं जो सामने आए और उन्होंने इनको 12 मरतबा कोशिश की कि समझाया जाए। तो इस सारी सूरत हाल में जो हालात हैं इस वक्त के और जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इस सारे अमल में लोग पूछते हैं कि लोगों काजी कहाँ गया, काजी साहब बहरे और गूंगे और अंधे हो चुके हैं और काजी साहब क्यों नहीं बोल रहे। वो काजी साहब जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बड़ी फिक्र थी, तहरीक इंसाफ के आइन के ऊपर बड़े फिक्रमंद थे, आज आइन पाकिस्तान को कुचला जा रहा है। इलेक्शन जो हैं कौमी
नहीं, उसके अंदर धांधली हो रही है। काजी साहब सामने नजर नहीं आ रहे, काजी साहब को भी सांप सूंघ गया। वो जो कहते थे ये लोहे पे लकीर है, इंतखाबात होंगे, उन्हें लगता था इमरान खान जेल में है, हम 3 सजाएं सुनवा देंगे और उसके बाद इमरान खान बढ़ जाएगा। लेकिन आज काजी साहब भी हैरान होंगे, जज्जियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो इमरान खान जिसके हम मुखालिफ थे, जिसके सारे हम खिलाफ रहे, वो तो जीत गया। आखिर तो इमरान खान की जीत हुई और आज काजी साहब देखते हैं कहाँ पे हैं, उनके सामने धांधली के सबूत लेकर एविडेंस फॉर्म 45 सामने रखे जाएंगे। तो देखना होगा कि काजी साहब किस नौयत का और कैसा फैसला देंगे और उनके ऊपर क्या गुजरेगी इस केस की समाअत करते हुए। तो लोग पूछते हैं कि काजी कहाँ चले गए, आप खुद ही बता सकते हैं कि काजी साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि एक वकील साहब के साथ काजी साहब की अच्छी खासी मुंह मारी हुई है। क्यों कि काजी साहब खुद अपने होश व आवाज़ खो बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी को देखकर। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।